वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। नॉन लीनियर स्पीशीज बताने हैं बच्चों टोटल में से कि कितने स्पीशीज नॉन लीनियर है। तो लीनियर और नॉन लीनियर अलग अलग कर लेते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 1। सर वी हैव I3 माइनस। बच्चों वी हैव I3 माइनस। सर सेंट्रल वाले I के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। सर 2 I जो साइड एटम है उनके भी वैलेंस 7 और 7 और नेगेटिव का एक ऐड कर दिया सर। टोटल बनेगा बच्चों 22। 8 से डिवाइड मारोगे 16। सर 2 बॉन्ड पेयर हो गए, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड मारिए 3 लोन पेयर आ गए। सर वी हैव 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर्स। सर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर की हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d। सर जो 3 लोन पेयर आए हैं वो तीनों के तीनों इक्विटोरियल पोजीशन पे आएंगे। सर 2 बॉन्ड पेयर एक्सियल पोजीशन पे आएंगे और सर I3 माइनस की शेप आएगी लीनियर। बच्चों I3 माइनस की शेप आएगी लीनियर। यहां पे हमारा लोन पेयर आ जाएगा, यहां पे भी हमारा लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर 3 लोन पेयर आ गए बच्चों, और ये I और I आ गया विद नेगेटिव साइन। ठीक है सर। बच्चों ये I3 माइनस की शेप है लीनियर, पहले वाला लीनियर है। फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास सर लीनियर है, आंसर में लीनियर शेप है। आ रहा है ना बच्चों को समझ में? फर्स्ट वन डन। सेकंड वन BeCl2। सर BeCl2 में सब जानते हैं बेरिलियम क्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन है। सर वी हैव 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर शेप सर। सर बेरिलियम के बाहर वाले 2, क्लोरीन के बाहर वाले 14, 14 और 2 16 को ऐड करोगे 8 से डिवाइड करोगे सर आपके पास 2 ही बॉन्ड पेयर आएंगे। ठीक है सर। सर नेक्स्ट, उसने हमें ये नहीं बताया ना BeCl2 पॉलीमरिक है, डाइमरिक है, मोनोमरिक है, तो मोनोमरिक ही लेंगे। सर वी हैव NH2 माइनस एमाइड आयन। बच्चों एमाइड आयन में जो फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो हमारा फॉर्मूला है नाइट्रोजन के बाहर वाले 5, हाइड्रोजन के बाहर वाले 14, हाइड्रोजन के 7 और 7 मानते हैं बच्चों फॉर्मूले में, -1 चार्ज को ऐड कर दिया हमने। सर टोटल आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 14 और 5 20, 20 से डिवाइड करिए सर 16। सर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। दुनिया जानती है सर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर की शेप आती है बेंड। सर नॉन लीनियर आ गया ये वाला, थर्ड वाला नॉन लीनियर है सर। ठीक है बच्चों। सर फोर्थ वाटर आ गया OH2। सर वाटर के अंदर भी दुनिया जानती है H2O के अंदर वी हैव 2 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स, निकालने की जरूरत ही नहीं है, वही आएगा। 16 कट जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, रिमाइंडर बाई 2 2 लोन पेयर आ जाएंगे। सर वी हैव बेंच शेप, बी शेप, एंगुलर शेप। सर ये भी नॉन लीनियर आ गया। बच्चों वाटर के बाद है XeF2। सर जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14। सर 8 से डिवाइड करेंगे आप, सर 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और 3 लोन पेयर आ जाएंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है सर। तीनों लोन पेयर सर हमारे इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे और 2 बॉन्ड पेयर सर हमारे आ जाएंगे एक्सियल पोजीशन पे। तो बच्चों इसे भी हम कहेंगे लीनियर शेप। ये भी हमारा लीनियर शेप का मॉलिक्यूल है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास N2O। बच्चों N2O के अंदर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये आपको शेप सीखनी पड़ेगी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की। तो N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये शेप आपको बच्चों याद करनी पड़ती है, लीनियर शेप है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की बच्चों शेप याद करनी पड़ती है, N2O, NO, NO2 और इसका डाइमर N2O4, N2O3 एंड N2O5। इसमें केवल NO2 की शेप आ जाती है बच्चों VSEPR से, केवल NO2 की शेप आएगी VSEPR से, बाकी लोगों की शेप आपको याद करनी पड़ेगी। NO सर N डबल बॉन्ड O, ये सर हमारा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। NO2 सर NO2 आपकी VSEPR से आ जाती है सर बेंड शेप, बेंड शेप सर ये VSEPR से आ जाती है।
N2O4 के अंदर आप डाइमर बना के इसे जोड़ देंगे, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ये भी सर आपको बनानी आनी चाहिए, VSEPR से यही आएगी खाली, सिर्फ ये शेप VSEPR से आएगी बच्चों। ठीक है सर। अगर मैं N2O3 की बात करूं तो सर आपने NO2 को और NO को जोड़ देना है। ठीक है सर, ये भी याद करनी पड़ती है हमें। N2O5, सर हमें N2O4 के बीच में एक ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करनी है, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। सर हमें ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, N2O5 कहते हैं हम इसे। N2O3, N2O4, N2O5, NO, NO2 और N2O। तो सर ये लीनियर है हमारा। सर जो ये क्वेश्चन का स्पीशीज था ये लीनियर है, बाकी क्वेश्चन में नहीं थे सर। N2O के अलावा बच्चों दो ऑप्शन और हैं, SO2 और SF2। SO2 और SF2। सर सल्फर के बाहर वाले 6, ऑक्सीजन के बाहर वाले 6 और 6 12। सर 18 को आप 8 से डिवाइड मारोगे, आपको 2 बॉन्ड पेयर मिलेंगे और रिमाइंडर बाई 2 1 लोन पेयर मिलेगा सर। सर 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर दुनिया जानती है, बेंड शेप है सर। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और ये पाई पाई सर बेंड शेप है, यानी कि ये भी नॉन लीनियर हो गई सर। SF2, सल्फर के बाहर वाले 6, ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाहर वाले 14। सो 20 को आप 8 से डिवाइड मारोगे, आपको 2 बॉन्ड पेयर मिलेंगे और सर 2 लोन पेयर मिलेंगे। सर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर की दुनिया जानती है, बेंड शेप है सर। बच्चों 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, यू हैव बेंड शेप। तो ये भी बेंड आ गया बच्चों। आइएगा आंसर देखते हैं, क्या आंसर है आप लोगों का। सर ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो I3 माइनस हमारा लीनियर है, BgCl2 लीनियर है, XeF2 लीनियर है, N2O लीनियर है सर। 4 लीनियर है बच्चों हम पे, और 4 हमारे पास आ जाएंगे नॉन लीनियर, और चारों के चारों बेंट है सर। 4 बेंट है, 4 लीनियर है सर। बच्चों आंसर आ गया 4। कुछ लोगों ने आंसर 3 दिया था, कुछ लोगों ने 5 दिया था। बच्चों आंसर 4 है इसका। सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस और नो? आसान क्वेश्चन का आंसर गलत मत कीजिए। नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट आइए सर। कौन कौन से केस में लेफ्ट वाला राइट वाले से ज्यादा बेसिक है? लेफ्ट वाला ज्यादा बेसिक है राइट वाले से। ठीक है सर, देखते हैं। सर पहला मिथाइलमीन, दूसरा एमोनिया, दूसरे वाले में ट्राई सिलाइलमीन ट्राई मिथाइलमीन, तीसरे वाले में एमोनिया एंड फॉस्फीन, सर चौथे वाले में एनिलीन एंड एमोनिया। आइएगा सर, सॉल्यूशन में पहला है मिथाइलमीन और एमोनिया। सर चाहे गैसीय स्टेट ले लो, चाहे एक्वा स्टेट ले लो, सर प्राइमरी इमीन्स आर ऑलवेज मोर बेसिक देन एमोनिया। सर प्राइमरी वाली एमोनिया से ज्यादा बेसिक होती है। सर CH3 का प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। सर CH3 का प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा रहा है सर। ठीक है बच्चों, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ेगी, बच्चा लोग, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ेगी तो हमारा वो ज्यादा बेसिक बनेगा लेस बेसिक बनेगा? सर वो हमारा ज्यादा बेसिक बनेगा सर। सर वो हमारा ज्यादा बेसिक बन जाएगा। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया सभी को? आ गया है सर। तो 1 डिग्री मीन्स आर मोर बेसिक देन एमोनिया। वेरी गुड विभा। सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सर ट्राई सिलाइलमीन ट्राई मिथाइलमीन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेन तो क्वेश्चन यही था, मैंने क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया है खाली। सर ट्राई मिथाइलमीन ट्राई सिलाइलमीन, अभी भी कुछ लोगों ने क्लास के अंदर सेकंड वाला ऑप्शन दिया है आंसर में। खत्म है सर वो लोग। सर ट्राई सिलाइलमीन ट्राई मिथाइलमीन, क्या कहते हैं बच्चों इसे? ट्राई सिलाइलमीन
ट्राई मिथाइलमीन। सर नाइट्रोजन पे सिलिकॉन है और सिलिकॉन पे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं सर। सर सिलिकॉन हैज वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स। ओके, फिर सर वैकेंट 3d ऑर्बिटल होने के कारण सर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइज करेगा सर। Sir, delocalization occurs between the lone pair of the nitrogen atom and the lone pair of nitrogen delocalizes with the empty d orbital of the silicon. Sir, 2p pi 3d pi. सर 2p pi 3d pi बैक बॉन्डिंग हुई है सर। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर डी ऑर्बिटल के अंदर शेयर्ड है तो सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि लड़का लेस बेसिक है। सर लड़का लेस बेसिक है। और इस बैक बॉन्डिंग के कारण एक और बात आ जाती है बच्चों, लेस बेसिक होने के साथ साथ ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। ऑल्दो इसमें एक लोन पेयर है लेकिन फिर भी सर ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। सर वो लोन पेयर इसके p ऑर्बिटल में बैठा है, ना कि sp3 हाइब्रिडाइज में बैठा है। ठीक है सर। ट्राइसिलाइलमीन इज लेस बेसिक एंड इज प्लेनर सर बिकॉज द लोन पेयर इज delocalized with the empty d orbital of the silicon। सर p ऑर्बिटल में लोन पेयर है, ना कि sp3 हाइब्रिडाइज में लोन पेयर है सर। जबकि ट्राइस मिथाइलमीन में सर नाइट्रोजन का लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है सर। सर कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है सर। डीलोकलाइजेशन लोन पेयर की नहीं है तो लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर द डोनेशन। सर अच्छे से डोनेट हो जाएगा सर। मोर बेसिक है सर ये। तो सेकंड वाला गलत हो गया बच्चों। सेकंड वाले में लेफ्ट वाला कम बेसिक है, राइट वाला ज्यादा बेसिक है। ठीक है सर। बच्चों थर्ड पॉइंट, दैट इज अमोनिया एंड फॉस्फीन। पी पे लोन पेयर है सर, एन पे लोन पेयर है। बच्चों एन और पी का जो लोन पेयर है, अगर लड़का इस तरीके से समझेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है डोनर एटम की, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है डोनर एटम की, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा सर। वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी सर। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम, तो लेस बेसिक। अगर आप इस वाले से फिनोमेना से जाएंगे तो आपको फॉस्फीन ज्यादा बेसिक नजर आएगी सर, एमोनिया कम बेसिक नजर आएगी सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं आपको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन सर ये रीजन गलत हो जाता है, क्योंकि सर यहाँ पे गेम ही अलग होता है। सर एमोनिया में एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो 160 डिग्री के आसपास है। That can be explained on the basis of the distortion due to lone pair bond pair repulsion। सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन से जो डिस्टॉर्शन आई उससे समझाया जा सकता है। आइडियल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। सर 109 डिग्री 28 मिनट से 107 डिग्री एंगल हो गया, क्योंकि रिपल्शन के कारण सर बॉन्ड एंगल थोड़ा स्क्वीज हो गया। ओके, लेकिन सर PS3 में बॉन्ड एंगल जो है, सर जो PS3 में बॉन्ड एंगल है दैट इज 93.5 डिग्री। सर 90 के क्लोज है। सर इतना कम एंगल हम लोग sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है सर? 109 डिग्री 28 मिनट। ये कैसे समझाओगे डिस्टॉर्शन से? ये कैसे समझाओगे? सर नहीं समझ सकते। इतना बड़ा डिस्टॉर्शन थोड़ी होता है बच्चों कि 109 डिग्री से 93 डिग्री एंगल आ गया। इतना बड़ा डिस्टॉर्शन नहीं होता सर। 93 एंगल को समझाने की फिलॉसफी ही अलग है। क्या फिलॉसफी है बच्चों? क्या लिखती है एनसीईआरटी? इन फॉस्फीन
प्योर टाइप p orbitals, pure p orbitals of phosphorus overlaps with 1s orbital of hydrogen. अच्छा सर, फॉस्फोरस के अंदर 3s2 3p3, सर 3s2 3p3 में प्योर p ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल 90 के पास है। p ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल कितना होता है बच्चों? 90, इसलिए बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के पास है। यानी कि एग्जामिनर ये बता रहा है, ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। बच्चों ये s ऑर्बिटल का लोन पेयर है, और ये लोन पेयर किसका है? जल्दी बोलो। sp3 का। सर जो लोन पेयर sp3 में बैठा है उसमें s करेक्टर कितना है? 25%। और जो लोन पेयर सर प्योर s में बैठा है उसमें s करेक्टर कितना है? 100% सर। ओके सर, एस करेक्टर ज्यादा हो जाने के कारण लोन पेयर एस वाला डोनेटेबल नहीं है सर, क्योंकि एस करेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। आ गया है सर हमें समझ में? ये एस करेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो सर डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बच्चों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंडेंट नहीं है गेम, यहाँ पे एटम का लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंडेंट है। एटम का लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है, एमोनिया का नाइट्रोजन का लोन पेयर sp3 में है, फॉस्फीन में फॉस्फोरस का लोन पेयर प्योर s में है, इसलिए वो डोनेटेबल नहीं है। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा एमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, इनफैक्ट मोर बेसिक देन फॉस्फीन। अच्छा सर, ये हमें समझ में आ गया सर अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल था बच्चों एमोनिया और एनिलीन का। ये आसान है बच्चों। जो डी पार्ट था आपका उसमें एक एनिलीन थी और एक एमोनिया थी। सर एनिलीन में दुनिया जानती है सर, लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड इनटू दी बेंजीन, ये रेजोनेंस है। वहां बैक बॉन्डिंग से मैंने डीलोकलाइज करवाया था, यहाँ पे रेजोनेंस से डीलोकलाइज करवाया है सर। सर बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। सर डीलोकलाइज्ड होने के कारण लेस बेसिक, सामने वाले को डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। सर एमोनिया मोर बेसिक है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा आंसर आ गया, there are two cases in which left side is more basic than right side, that is case number 1, 1 degree amine is more basic than ammonia, and the case number 3, ammonia is more basic than phosphine. That's it. Number of sigma and pi bonds in P4O6, P4O10, HPO3 whole 4, HPO3 whole thrice. सर ट्राइमर ऑफ SO3 मांग रहा है। ओके सर B2H6 मांग रहा है। आइएगा बच्चा लोग, तो P4O6 सर P4O6 की बात करें तो हमारे पास 4 फॉस्फोरस आ जाते हैं, और हमारे ये POP लिंकेजेस है सर, ये बहुत पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है सर। ये P4O5 आ गया है सर, ये बॉन्ड ऊपर से जाएगा ऐसे P4O6। कितने सिग्मा हो गए बच्चों? सर 12 सिग्मा 0 पाई, सर 12 सिग्मा 0 पाई। ठीक है सर। सर P4O10 आ गया है सर, वही 4 फॉस्फोरस आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, हर पी पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और सर ये ब्रिज आ जाएगा हमारा। कितने पाई बॉन्ड्स? सर थर्ड सेकंड वाले क्वेश्चन में बच्चों सिग्मा बॉन्ड्स कितने सेकंड वाले में? सर 16 सिग्मा एंड 4 पाई।
सर 16 सिग्मा और 4 पाई, सर 12 सिग्मा और 0 पाई। ठीक है बच्चों, आगे आइएगा। सर आगे हमारा स्ट्रक्चर था HPO3 होल 4 एंड HPO3 होल थ्राइस। नाम बताओ बच्चों इनके। साइक्लो टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लो टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सर ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HPO3। सर साइक्लो टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड और ये साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है सर। सर ये तो P4O10 की तरह स्ट्रक्चर आता है सर, P P P P POP 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 POP। सर बस ये ब्रिज खुल जाते हैं, P डबल बॉन्ड OH, P डबल बॉन्ड OH, P डबल बॉन्ड OH एंड P डबल बॉन्ड OH। सर ब्रिज खुल जाते हैं बस। ओके, कितने सिग्मा कितने पाई जल्दी बताइए। सर कितने सिग्मा कितने पाई। सर 20 सिग्मा है इसमें। सर 4 पाई है, जिसका भी सही है। बच्चों साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सर POPOP OP डबल बॉन्ड OH। सर ये वाला भी सिग्मा गिनना है हमें, डबल बॉन्ड OH और सर डबल बॉन्ड OH। सर कितने सिग्मा आ गए हमारे, 12 नॉर्मल 3 OH वाले। सर 15 सिग्मा बॉन्ड्स और सर हमारे 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, आ गया बच्चों हमें समझ में ये। सर ट्राइमर ऑफ SO3, ये भी सर 6 मेंबर रिंग बेंजीन की तरह ही इस तरीके से सोचनी है। हर सल्फर पे सर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है सर, कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों। सर 12 सिग्मा है इस बार भी। सर 12 सिग्मा, सर 6 पाई। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सर चलें आगे, आगे चलिए। सर उसके बाद आ जाता है हमारा B2H6। सर ब्रिज बॉन्डिंग का बहुत बढ़िया एग्जांपल है बनाना बॉन्डिंग का। सर बनाना बॉन्डिंग का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सर बोरोन 1s2 2s2 2p1। सर 2s में 2, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। सर चारों हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम आएगा sp3। 3 में इलेक्ट्रॉन है और 1 खाली है। सर पहली बार ऐसा होता है सर, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल खाली है सर, और फिर भी हाइब्रिडाइज्ड है। सर बोरोन अपने 4 sp3 लाता है बच्चों, सभी को मालूम है। बोरोन बच्चों अपने 4 sp3 लाता है, सभी को मालूम है। सर 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं सर, 1 2 1 1 2 1। सर ये बॉन्ड बन गए हमारे। सर ये हमारा ब्रिज बॉन्डिंग बन जाता है बच्चों, यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है सर। सर ये दोनों नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों भी नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है। और सर बीच वाले सिग्मा है, लेकिन सिग्मा के साथ साथ क्या गेम है सर, ब्रिज बॉन्डिंग है। सिग्मा है बच्चों, वो सिग्मा है, वो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। कौन से वाले बॉन्ड्स है बच्चों, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। हाँ 4 सेंटर, 4 सेंटर सर। सर 1 2 3 1 2 3 3 सेंटर। एक सेकंड रुकिएगा, इलेक्ट्रॉन उल्टे बोल दिए। सर हमारे पास ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं 2, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है सर 4। ये नॉर्मल, ये ब्रिज यानी कि बनाना। तो सर सिग्मा बॉन्ड में आपको दोनों गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा सर।
सर 4 सिग्मा तो पूरे पूरे हैं, और सर बाकी वाले जो सिग्मा है सर वो बनाना बॉन्डिंग वाले हैं सर, ब्रिज बॉन्डिंग वाले हैं। ओके, स्ट्रक्चर कैसे आएगा सर? सर इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा बच्चों हमारा। सर दैट इज B2H6। आ गया सर हमें समझ में, B2H6 में आ गए। SO3 में कितने सिग्मा थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा सर, 6 पाई। सर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 प्लस NO2 माइनस NO2 का बॉन्ड एंगल, ClO2 प्लस ClO2 माइनस ClO2 का बॉन्ड एंगल। आइए बच्चों, तो हमारे पास गेम क्या आ गया सर? हमारे पास गेम आ गया NO2 प्लस NO2 माइनस और NO2। सर नाइट्रोजन के बाहर वाले 5, ऑक्सीजन के 12 और प्लस का एक माइनस कर देता हूं, आपको पता है सर। 5 और 12 और नेगेटिव का ऐड कर देता हूं, आप लोगों को मालूम है 5 और 12। सर आप 8 से डिवाइड मारोगे सर, कट गया, 2 बॉन्ड पेयर आ गए हैं। 2 बॉन्ड पेयर का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि लीनियर शेप यानी कि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है सर, ये भी आ गया सर हमें। सर NO2 माइनस, सर 8 से डिवाइड मारोगे 2 बॉन्ड पेयर आएंगे और एक लोन पेयर आएगा। सर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाली। ठीक है सर। सर बॉन्ड एंगल अभी नहीं बता सकते, जनरली ये कहा जाता है कि सर बॉन्ड एंगल बेंट शेप में 120 डिग्री से कम आएगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम आएगा। वेरी गुड। 8 से डिवाइड करेंगे सर 16, 2 बॉन्ड पेयर आ गए सर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन सर अभी भी sp2 ही आएगी, सर हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 ही आएगी बच्चों। हाँ जी बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। सर अब हमें ये बात तो पता है कि NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। सर 180 डिग्री तो ज्यादा होना ही होना है ना। जब सर हमने NO2 माइनस की शेप बनाई, N डबल बॉन्ड O माइनस लोन पेयर, और सर हमने NO2 की शेप बनाई N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन। सर ऑर्डर तो बता सकता है कोई भी आदमी आसानी से, sp2 सर यहाँ पूरा का पूरा लोन पेयर है, ऐसे सोचे सर, यहाँ पे ऐसे सोचे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है यानी कि हाफ लोन पेयर है। बताइए बच्चों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहाँ ज्यादा होगी? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड? कहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा आएगी बच्चों? सर लेफ्ट हैंड साइड में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा आएगी, इसको दबा दिया जाएगा सर। सर बॉन्ड एंगल चला जाता है 115 डिग्री के आसपास। अच्छा, हाँ जी बच्चों। सर राइट हैंड साइड पे गेम है, क्या गेम है? सर राइट हैंड साइड पे गेम ये है कि जो बॉन्ड एंगल है वो खुल जाता है सर। डबल बॉन्ड है ना बच्चों, रिपल्शन डबल बॉन्ड की भी अपनी होती है, और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सर बॉन्ड एंगल खुल जाता है सर, थीटा चला जाता है 134 डिग्री के पास, 134 डिग्री सर। तो वैसे सर बॉन्ड एंगल मेरा ज्यादा है, ये तो वैसे भी आ सकता था बच्चों, बॉन्ड एंगल मेरा ज्यादा है ये तो वैसे भी आ सकता था, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एंगल नहीं आता। तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल में आंसर क्या आ जाएगा सर? NO2 ग्रेटर देन NO2 माइनस। दैट इज द फाइनल आंसर सर। किस किस का सही है बच्चों? NO2 प्लस ग्रेटर देन NO2 ग्रेटर देन NO2 माइनस। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, वेरी गुड। सर सेकंड क्वेश्चन पे आइएगा, सर सेकंड क्वेश्चन पे आइएगा। वहां सेकंड हमारे पास ClO2 प्लस ClO2 माइनस एंड ClO2। सर 7 प्लस 12 माइनस 1, 7 प्लस 12 प्लस 1, 7 प्लस 12।
सर 8 से डिवाइड मार दीजिए। सर 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और 1 लोन पेयर आ जाएगा सर। सर 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और सर 2 ही लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है सर, 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, 1 लोन पेयर और 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सर हाइब्रिडाइजेशन सभी के अंदर sp3 है। सर हाइब्रिडाइजेशन सभी में sp3 है बच्चों। यहाँ sp2 सॉरी, और 2 वालों में sp3 सर पहले में sp2, बाकी 2 में sp3 सब में sp3 नहीं है। सर हाइब्रिडाइजेशन जो है पहले वाले में sp2, बाकी दोनों में sp3। सर यहां जो डिस्टॉर्शन आएगी 2 लोन पेयर के कारण, वो बॉन्ड एंगल को 109 डिग्री 28 मिनट से कम करने के लिए आएगी सर। अच्छा सर, यहां पे भी जो रिपल्शन आएगी वो बॉन्ड एंगल को 109 डिग्री 28 मिनट से कम करने के लिए आएगी। ठीक है सर। सर यहां जो रिपल्शन आएगी वो बॉन्ड एंगल को 120 डिग्री से कम करने के लिए आएगी सर। ठीक है जी। सर यहाँ 2 लोन पेयर हैं। सर यहाँ 1 लोन पेयर 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सर यहाँ ज्यादा रिपल्शन होगी बच्चों। ओके, सबसे छोटा हो जाएगा सर। आंसर आ जाएगा सर ClO2 प्लस ग्रेटर देन ClO2 ग्रेटर देन ClO2 माइनस। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ गया है बच्चों। बताइएगा किस किस का सही आया है। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है बच्चों। सर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हमें समझ में आ गया है। NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस, ClO2 प्लस ClO2 और ClO2 माइनस। तो ये 2 बॉन्ड एंगल वाले क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए बच्चों। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शंस का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से शुरू करेंगे। सर वी हैव अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन जिसमें कंप्लीट द रिएक्शन का क्वेश्चन मांगा गया है। सर एनसीईआरटी का पार्ट है। कॉन्क HNO3 का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ और मेटलॉइड के साथ मांगा गया है सर। सर सल्फर, सर दुनिया जानती है सल्फर की ऑक्सीडेशन करता है ये H2SO4 में, खुद जाता है NO2 में और सर साथ में पानी बनेगा। हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन। सर फॉस्फोरस इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड, NO2 और पानी आंसर है सर। सर आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है आयोडिक एसिड में। सर कई लोगों ने आंसर पर आयोडिक एसिड भी लिख देते हैं। नहीं, पर आयोडिक एसिड नहीं, आयोडिक एसिड HiO3। सर कार्बन कार्बोनिक एसिड में जाता है लेकिन कार्बोनिक एसिड टूट जाता है सर। तो सर CO2 प्लस NO2 प्लस वाटर बनता है सर। सर टिन से बनता है मेटास्टेनिक एसिड, H2SNO3 प्लस वाटर प्लस NO2। सर मेटास्टेनिक एसिड H2SNO3। सर आर्सेनिक से बनता है आर्सेनिक एसिड, H3ASO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। ओके ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन।